नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स का फिगर इट आउट पेज नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमारे पास है कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2। ये टेबल 2 आपको दे रखा है बच्चे। एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। अगली आपको पिक्चर बनानी है इन सीक्वेंसेस की, ठीक है। अब ये बेटा आपके पास क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये पिक्चर्स की रिप्रेजेंटेशन कर रखी है। जैसे फर्स्ट हमारे पास था पैटर्न जो सीक्वेंस बना हुआ ऑल वंस का, तो यहाँ क्या कर रखा है बेटा, आप देख ही रहे हो। ऑल वन में क्या किया हुआ, वन है तो वन वन डॉट लगा रखा है। तो आपको इससे नेक्स्ट बनाना, तो नेक्स्ट में भी क्या आ जाएगा, वन डॉट आ जाएगा, है ना। तो वन डॉट आपने बनाना है और उसके नीचे क्या लिख देना है, वन। क्लियर। अब काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस बना रखा है 1 2 3 4 5 के लिए। तो 1 के लिए 1 डॉट है, 2 के लिए 2 डॉट्स है, ऐसे ही आप देख रहे हो। 5 के बाद नेक्स्ट काउंटिंग नंबर क्या होगा बेटा जी, 6। और 6 के लिए क्या होंगे, 6 डॉट्स होंगे आपके पास। तो आप यहाँ पे 6 डॉट्स को बना देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। क्लियर। नेक्स्ट जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है वो किसकी है, आपके ऑड नंबर्स की। आप देख रहे हो ये 1 3 5 ये कैसे बने हुए देखेंगे ज़रा। 1 है ना, तो 1 के लिए क्या किया, 1 डॉट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है 3 के लिए क्या किया बेटा, देखो कैसे बना, 1 2 और 3। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो पेयर की फॉर्म में नहीं होते। यहाँ आप देख रहे हो ये तो पेयर बन गया, पर ये क्या रह गया, अकेला रह गया, इसलिए ये क्या है, ऑड नंबर। और ये ऑड नंबर की पिक्चराइजेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट ऑड नंबर है 5, तो 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे भी 5 का पेयर नहीं बना, एक विदाउट पेयर डॉट हमारा रह गया, ठीक है। ऐसे करते करते हमारे पास गिवन बेटा 9 तक ऑड नंबर्स है। 9 से नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या है, 11। ये आपने बनाकर दिखाना है, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक पेयर हो गए। उसके बाद एक 11, हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर 11 की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कलेक्शन क्या है, इवन नंबर्स की। अब इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखानी है। जैसे हमने ऑड नंबर्स की बनाई है वैसे ही हमें इवन नंबर्स की बनानी है बेटा। 10 तक तो गिवन है, अब 12 की बनानी है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हर एक जो हमारे डॉट्स है वो पेयर में है, दो दो के जोड़े में है, इसलिए इन्हें इवन नंबर्स भी कहते हैं। और ये इसकी क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर बच्चे। अब क्या हमारे पास बेटा, ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं, आपको लास्ट वीडियो में बताया था। 1 3 6 10 15 तक तो हमें गिवन है, हमें नेक्स्ट भी बनाना है और दिखाना है, ठीक है। और ये कैसे बने थे ट्रायंगुलर नंबर, 1 तो 1 से बना। 3 कैसे बना बेटा, 1 + 2 3। देन 6 कैसे बना था, 1 + 2 + 3 is 6। 10 कैसे बना था, 1 + 2 + 3 + 4। और 15 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो कैसे बनेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 विच इज़ इक्वल टू 21। नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा हमारा, 21। अब इसकी पिक्चराइजेशन कैसे हो रही है, ध्यान से देखेंगे। 1 के लिए 1 डॉट, ठीक है। 3 कैसे बना, 1 + 2, तो पहले में 1 और उसके नीचे 2 डॉट्स, ठीक है। 1 + 2 मीन्स पहली लाइन में 1, दूसरी 2 डॉट्स। 6 कैसे बना बेटा, 1 उसके नीचे 2 डॉट्स और 3 के उसके बाद कितने डॉट्स हैं, 3, तो 1 2 3, ठीक है। अब जब हम इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं ना बेटा, ये देखो कि तो क्या फॉर्म हो रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। अब हमें कौन सी ट्रायंगुलर नंबर बनाकर दिखाना है, 21। तो वो कैसे बनेगा देखेंगे। तो 21 के लिए फर्स्ट लाइन में 1 देन 2 देन 3 1 2 3। फिर बेटा 3 के बाद 4 1, इसके नीचे ये वाले डॉट के नीचे ही आना चाहिए 2, इस डॉट के नीचे 3 और ये 4, ठीक है। देन 5 1 2 3 4 5। आफ्टर दैट 6, यहाँ तक है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6।
तो ये हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ट्रायंगुलर नंबर 21 की करके दिखानी है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स कौन से नंबर होते थे, मैंने क्या बोला था, 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, है ना, 2 स्क्वायर इज 4, देन क्या था 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर पावर 2 डाल देते हैं, उसका मतलब होता है स्क्वायर निकालना। देन 5 स्क्वायर इज 25, उसके बाद नेक्स्ट वाला भी हमें बनाना है, वो क्या है 6 स्क्वायर, वो क्या आ गया 6 इंटू 6 36। बेटा आप इसमें देख रहे हो 2 का स्क्वायर होता है तो ऊपर वाली लाइन में कितने आ रहे हैं, 2 डॉट्स आ रहे हैं। 9 किसका स्क्वायर है 3, तो यहाँ हर एक लाइन में कितने डॉट्स आ रहे हैं, 3 डॉट्स आ रहे हैं। 16 है तो कितने डॉट्स आ रहे हैं हर लाइन में, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो हर एक लाइन में कितने डॉट्स आ रहे हैं 4, चाहे हमारी वर्टिकल लाइन्स है चाहे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे है चाहे ऐसे है। ऐसे 5 स्क्वायर में इधर 5 और इधर भी डॉट्स कितने हैं 5, तो 6 स्क्वायर कैसे बनेगा समझ गए होंगे आप। यहाँ पे 2 3 4 5 6 डॉट्स इधर और 6 डॉट्स इधर, ठीक है, और इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये किसका स्क्वायर बन गया हमारे पास 6 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो दिस इज स्क्वायर ऑफ 6, ठीक है। क्यूब्स, तो क्यूब बच्चे होता है क्या, आपने घर में लूडो खेलते हो, उसका डाइस है वो किसकी शेप है, क्यूब की शेप है। एब्रिकली मैथमेटिकली मैंने क्या बताया था, 1 क्यूब दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 क्यूब दैट इज अ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, ठीक है। 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इट इज़ अ 27, देन 4 क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 इट इज़ अ 64, फिर 5 क्यूब 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। अब नेक्स्ट आपने बनाना है 6 क्यूब, तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 मल्टीप्लाई 6 ये कितना आएगा 216। यहाँ तक आपको क्यूब बनाना है, ठीक है। अब क्यूब बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। एक स्क्वायर बनाया और इसके चारों तरफ ऐसे बना दिया, ये बन गया 1 क्यूब, ठीक है, 1 के लिए हो गया। अब हमें 2 क्यूब दैट इज 8 बनाना, वो कैसे बनाएंगे देखें ज़रा। पहले तो हो गया 1, अब इसके ऊपर हमें 2 स्क्वायर्स बनाने, एक 1 और एक ये 2, और इसको यहाँ तक बराबर कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसको फिर वैसे ही पीछे बनाया और इसको नीचे जोड़ दिया, क्लियर। और इस लाइन को आगे बढ़ाया, इसके भी 2 पार्ट्स किए, इस लाइन को आगे बनाया, इस लाइन को भी नीचे जोड़ दिया, ये क्या बना 2 क्यूब दैट इज 8। 3 का क्यूब है, 3 क्यूब है, वो कैसे बनेगा देखेंगे। पहले एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, अब क्या किया, इसके ऊपर 2 स्क्वायर इसे बराबर कर लिया। अब ये 3 क्यूब है ना, तो इसको तीसरी मंजिल तक लेके जाना है हमें, तो ये इसके ऊपर कितने स्क्वायर्स आएंगे 3 आएंगे, और इन 3 स्क्वायर्स को जोड़ लिया, ठीक है। इसको हमने थोड़ा पीछे ऐसे बढ़ा लिया, ज्वाइन किया और इसको नीचे तक ज्वाइन किया, इसे मिला लिया, ठीक है। अब क्या किया, ये जो लाइन थी स्केल से बनाना बेटा, इन लाइंस को यूं जोड़ा, इन लाइन को यूं जोड़ा, ठीक है। अब इसके भी 3 पार्ट्स करने हैं, हो गए 3 पार्ट्स 1 2 3, और इनको भी नीचे जोड़ा, तो ये आपका किसका क्यूब बना 3 क्यूब दैट इज 27। बनाना कौन सा हमें, अब 6 क्यूब बनाना है, 5 क्यूब तक गिवन है। अब 6 क्यूब कैसे बनेगा देखिए। क्या किया बेटा, एक स्क्वायर बनाया, अब इसके ऊपर कितने बनेंगे बेटा जी हमारे 2 स्क्वायर्स, इसके ऊपर 3, देन क्योंकि 6 क्यूब है तो कहाँ तक लेके जाना है इसको, 6 मंजिल तक लेके जाना है, 3 4 है ना, ये 4 तक हो गया, देन 5 ठीक है बेटा, आप स्केल से बनाना, मैं बार बार कह रही हूँ। लास्ट वन इज 6, और इसको नीचे तक मिला लिया, क्लियर। ये तो हमारा 1 फेस बन गया क्यूब का, है ना। अब बाकी 2 फेसेस बनाने हैं, वो कैसे, इसको ज्वाइन किया और इसको फिर नीचे तक ले गए। अब क्या करना बेटा, इनको ज्वाइन करते हैं बेटा, स्केल से ज्वाइन करना प्लीज़।
ठीक है। अब इधर से भी इसके पूरे 6 का सेट बनाना है ना, 6 के सेट के लिए 5 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ती है, वैसे कर लेंगे। 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसे नीचे भी मिलाना है। 2 3 4 5 6 इसे तो ये बेटा इधर से भी 1 2 3 4 5, तो ये टोटल क्या आपका ये किसका क्यूब बन गया? 6 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 216। ठीक है। अब इसका आंसर लिखना कैसे, कंबाइंड आंसर मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है। ठीक है, जो अभी आपको समझाया था। क्लियर बेटा? क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। आई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स, 1 4 9 16 25 स्क्वायर नंबर्स एंड 1 8 27 64 125 क्यूब नंबर्स। तो क्यों कहते हैं, इसके आंसर देखेंगे। आपने देखा था जो ट्रायंगुलर नंबर्स है उसमें क्या बनता था, जब अरेंज करते थे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे थे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? वो ट्रायंगल्स हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये सारे क्या हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। कैसे ट्रायंगल्स हैं ये वाले? इक्विलेटरल मीन्स इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। वो कैसे? यहाँ डॉट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी कितने डॉट्स हैं? ये 6, और इधर से भी क्या है? 6। इसलिए ये कैसे ट्रायंगल्स हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है। अगला पूछा उसने कि इन्हें स्क्वायर्स क्यों कहते हैं, 1 4 9 16 और 25 को? क्योंकि जब इन्हें अरेंज किया जाता है तो एक परफेक्ट स्क्वायर शेप बनती है। बेटा इस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप मीन्स हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं, चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल। तो जैसे देखो यहाँ कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4, और इस तरफ से भी कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसे क्या बोला है? ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये क्या है? स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख लो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट उसने पूछा कि 1 8 27 64 को क्यूब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसे बनाते हैं तो क्या बनते हैं? परफेक्ट क्यूब्स बनते हैं। परफेक्ट क्यूब्स का मतलब क्या होता है बेटा? अब ये पूरा क्यूब बना, डाइस बन रहा। अब ये 8 है ना, तो इस पर क्या हो रहा है बेटा? 8 डाइस लगे हुए हैं। ये इस फिगर में कितने डाइस लगे हुए हैं? परफेक्ट शेप बनी हुई है, और ये पूरी शेप कैसी लग रही है? बड़े डाइस की तरह। ये बड़ा डाइस बन गया, एक मीन्स परफेक्ट क्यूब बन गया। ठीक है, लूडो का डाइस ये क्या बन गया? बड़ा। जब इनको जोड़ा गया, जो 3 क्यूब था विच इज़ 27, तो इसमें क्या हुआ? एक फिर नया डाइस बन गया। ठीक है, पर उस क्या हो गया? वो इससे थोड़े बिगर साइज का बन गया। तो परफेक्ट क्यूब्स जो हैं वो उस शेप के बन रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? क्यूब्स बोलते हैं। ठीक है। 3 में है बेटा कि आप यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर, दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलुस्ट्रेट दिस। कह रहा है कि 36 आपने ऑब्जर्व किया कि ट्रायंगुलर नंबर में भी आया था, और वो किस में आया था? स्क्वायर नंबर भी वो आया था। ओके, तो आपको क्या करके दिखाना है इसमें? 36 की ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्म में और स्क्वायर नंबर की फॉर्म में पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करके दिखानी है। वो कैसे करेंगे देखो। 36 एज ट्रायंगुलर नंबर हम कैसे लिखते हैं? 1 देन 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36। ये हमने अभी देखा था। ठीक है, अब इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। आपको बताई भी थी पहले 1, सेकंड में 2 लिखा हुआ तो कितने डॉट्स? 2 डॉट्स, देन 3 डॉट्स, after that 4 dots, then 5 dots, फिर 6, then 7, और लास्ट में 8 डॉट्स। ठीक है, तो ये हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी 36 की एज ए ट्रायंगुलर नंबर। अब इसको एज ए स्क्वायर नंबर भी हमें बना के दिखाना है। तो स्क्वायर नंबर में आपको बताया ही था कैसे बनाना है। स्क्वायर किसका है बेटा? ये 36 6 का स्क्वायर है। 36 एज स्क्वायर नंबर।
36 इसका स्क्वायर है, 6 इंटू 6 36 होता है ना, 6 स्क्वायर है। तो आपको बताया था ये कैसे बनता है। आपको इधर से भी 6 डॉट्स डालने हैं, इसे कहते हैं वर्टिकली। जब हम नीचे को बना रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकली। और इधर भी हमें 6 डॉट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और इन्हें पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे बनाने हैं, नीटली बनाने हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया आपका 36 एज ए स्क्वायर नंबर बन गया। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें, दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स। क्या कह रहा है कि सेम नंबर है, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका रोल अलग अलग है। पहले केस में वो ट्रायंगुलर नंबर था, सेकेंड केस में वो स्क्वायर नंबर है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। कह रहा कुछ अलग नंबर ले लो और उसको पिक्चराइज करो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो डिफरेंट वेज से। जैसे हम करके देखते हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ बेटा 9 को। तो 9 पहले ले लिया, 9 एज ए ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताया था आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये रिप्रेजेंटेशन होगी 9 की एज ए ऑड नंबर। सेकेंड, हमें पता 9 क्या है बेटा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 एज अ स्क्वायर नंबर। 9 किसका स्क्वायर बताया, 3 स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। तो इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे बताइए आपको, तो 1 2 3, यहाँ से भी 2 3 बनानी है बेटा, हॉरिजॉन्टली 3 डॉट्स, वर्टिकली 3 डॉट्स। इसे कंप्लीट किया तो 9 हमारा क्या आ गया, ऐसे स्क्वायर नंबर भी हो गया। हम और भी कई एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे बना लेंगे। क्लियर। यहाँ सर्कल्स बना रहे हैं, आप उसमें डॉट्स से बना सकते हो जैसे आपको बताया था। ओके, अब बच्चे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। What would you call the following sequence of numbers? आप इन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को क्या बोलोगे। 1 7 19 37 ये नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, और आप इसको क्या बोलोगे। सेकेंड उसने पूछा, दैट साइड दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल नंबर्स। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इससे अगला सीक्वेंस में नंबर क्या आएगा। ये हेक्सागोनल नंबर कौन कौन से हैं, 1 7 19 37। और ये कैसे बन रहे हैं, आप देख रहे होगे, 1 में 6 ऐड किया तो 7 बना। ठीक है, 7 में 12 ऐड किया तो 19 बना, 19 में 18 ऐड किया तो 37 बना। अब ये 6 12 18 क्या है बेटा, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। अब नेक्स्ट क्या ऐड होगा बेटा, 6 4 ज़ा 24। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 61। तो इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कैसे हो रही है। सिंगल डॉट, 7 कैसे बन रहा है बेटा, एक इधर डॉट बना लिया, एक इधर डॉट बना लिया। ठीक है, अब इसके बीच में डॉट्स बना लिए, ये लाइन सीधी बना ली और इसके सेंटर में डॉट्स बना लिए या इसको डायगोनली इक्वल कर लिया। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, सेकंड हेक्सागन। देखिए इसको ज्वाइन करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती है, 6। क्लियर। अब 19 बनाकर देखते हैं इसके ऊपर 19 कैसे बनेगा। ये वाली लाइन है ना जो इसको बिल्कुल सीधा करना है, तो एक डॉट आ गया आपका यहाँ पर, एक डॉट आ गया यहाँ पे। ठीक है, और जो ये वाली लाइंस हैं आपकी, इसको कैसे बनाना, डायगोनली बनाना है ना, ये डायगोनली। तो आपका एक डॉट कहाँ आया, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट नीचे। ऐसे ही ये वाली लाइन को भी क्या बनाना, डायगोनली है ना। तो डायगोनली बनाने के लिए क्या किया, कलर चेंज करती हूँ, एक डॉट यहाँ आ गया और एक डॉट कहाँ आ गया आपका, नीचे, यहाँ तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट, ये लगा दिए। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन करके देखते हैं क्या हेक्सागन बन रहा है। 3 3 पॉइंट्स को हम मिलाते गए। इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इरेजर से ही डॉट थोड़ा इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये देखो।
ठीक है। तो ये भी क्या लाइन सेगमेंट्स कितनी बनी बेटा 6, तो ये भी क्या बन गया आपका हेक्सागन। कौन सा वाला 19 वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट 37 को बनाना है, वो कैसे बनेगा देखिए। इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, इसके आगे डॉट्स बनाने हैं, तो बनाते हैं 1 डॉट और 2 डॉट, है ना। और बीच वाली लाइंस को क्या करना होता है, डायगनली बनाना होता है। ये डायगनल है ना, तो इसको डायगनली बनाना होता है। तो वो कैसे, 1 डॉट और इधर भी 1 डॉट, ठीक है। अब इधर भी एक डायगोनल बन रही है आपकी, देख रहे हो आप ऐसे करके। अब इधर भी डॉट्स बनेंगे, इसको भी डायगोनली बनाना हमें, तो वो क्या बनेगा आपके पास, इधर डॉट और एक इधर डॉट, ये बन गए। अब क्या करेंगे बेटा, इनके बीचों बीच डॉट्स लगाने हैं, तो लगाते हैं। यहाँ पे सेकेंड लाइन में हमारे ये कितने मिले थे, 2 डॉट्स मिले थे। इधर कितने मिले थे 3, और यहाँ कितने मिलने हैं 4, पर ये तो 2 ही बने। अब 2 कैसे बनाने हैं बाकी, देखो इन दोनों के बीच में 1 डॉट, फिर इन दोनों के बीच में 1 डॉट, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में 1 डॉट, इधर भी 4 हो गए, और यहाँ पे भी सेंटर में 2 डॉट्स, देन डॉट्स। क्लियर हुआ। अब इन्हें ज्वाइन करके दिखाते हैं आपको। तो ये भी बन गया आपका हेक्सागन, ठीक है। ये कहाँ तक बन गया हमारे पास बेटा जी, 37 तक का हमारा हेक्सागन बन गया। अब हमें नेक्स्ट बनाना है 61। अब वो कैसे बनेगा देखिए फिर से। पहला काम क्या करना है, डायगोनली, ये डायगोनल चल रही है, एक यहाँ और एक डॉट यहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो बना लेते हैं, 1 डॉट यहाँ और 1 डॉट यहाँ, है ना। ये क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन, इसके भी डॉट्स बनाने हैं हमें, तो वही बना लेंगे। 1 डॉट यहाँ, 1 डॉट यहाँ, ठीक है। अब कौन सी डायगोनल बन रही है, ये वाली, है ना। तो इधर डॉट्स बनाने हैं, तो देखिए 1 डॉट यहाँ और 1 डॉट यहाँ। अब कितने डॉट्स बनने वाले हैं, यहाँ 4 डॉट्स थे, अब कितने डॉट्स बनेंगे 5, उसको हम बनाएंगे। देखिए इन दोनों के बीच में 1 डॉट, इन 2 डॉट्स के बीच में 1 डॉट, इन 2 डॉट्स के बीच में 1 डॉट, बन गए 5 डॉट्स। ऐसे ही इन 2 डॉट्स के बीच में 1 डॉट, इन 2 में और इन 2 में, ये भी 5 बन गए। देन 1 2 3, ये भी 5 डॉट्स हो गए, और यहाँ पे भी 5 डॉट्स, और यहाँ पे भी 5 डॉट्स, ठीक है। अब इन्हें ज्वाइन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये हेक्सागन बन रहा है कि नहीं। इन 5 डॉट्स को मिलाया, इन 5 डॉट्स को मिलाया, इन 5 डॉट्स को मिलाया, देन आपके पास क्या बन गया, ये वाला हेक्सागन। ये 61 हेक्सागोनल नंबर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको समझ आ गया होगा हेक्सागोनल नंबर्स कैसे बनाने हैं, तो आप इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। अब पिक्टोरियल वे बनाना है किसका बेटा, पावर ऑफ 2 का और पावर ऑफ 3 का। पावर ऑफ 2 का ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसने हमें दे रखी है, ठीक है। क्या होती है पावर ऑफ 2, याद है ना, आपको बताया था। पावर ऑफ 2 मीन्स 2 पावर 0 विच इज़ 1, 2 पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2, 2 पावर 2 इट इज़ 4, 2 power 3 which is equal to 8, 2 into 2 into 2 8, and 2 raised to the power 4 is equal to 16, है ना। 2 into 2 into 2 into 2, क्लियर। ऐसे ही पावर ऑफ 3 क्या है बेटा, 3 raised to the power 0 1, 3 raised to the power 1 3, 3 raised to the power 2 3 into 3 9, 3 cube 3 into 3 into 3 27, then 27 into 3 81, है ना। ये है हमारे पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 के नंबर्स, ठीक है, सीक्वेंस। अब इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें बनानी है, और पावर ऑफ 2 की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें दे रखी है, ठीक है। और पावर ऑफ 2 को आप कैसे बना सकते हैं, देखिए ज़रा। 1 के लिए तो आपने बना दिया 1 डॉट, ठीक है। 2 के लिए क्या करोगे, 2 के लिए आप 2 डॉट्स बना दोगे, वेरी गुड। आगे 4 के लिए 1 2 3 4 डॉट्स हो गए। 8 के लिए कैसे करोगे आप बेटा, 1 2
3 4 और एक और बार 4 हो गए 8 के लिए डॉट्स। और 16 के लिए कैसे करना है आपको, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, देन अगेन 1 2 3 4 और अगेन 1 2 3 4। तो ये आपके क्या बन गए बेटा, पावर ऑफ 2 के विजुलाइजेशन हो गई, पिक्टोरियल विजुलाइजेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही पावर ऑफ 3 की कर लेते हैं। पहला तो आपके पास क्या है, 1 ही है, तो 1 डॉट। नेक्स्ट है 3, तो 3 कैसे बनाएंगे आप, ट्रायंगल बना दो। ठीक है, 1 2 3 ऐसे डॉट्स बना दो। अब क्या है बेटा आगे, 9 के लिए अब कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, एक ट्रायंगल में 3 डॉट्स आते हैं, तो 9 डॉट्स के लिए कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 3 ट्रायंगल्स, वो बना दीजिए। ठीक है, 27 के लिए कितने ट्रायंगल्स बनेंगे बेटा बताओगे, एक ट्रायंगल में 3 डॉट्स है तो 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बनाएंगे, 9 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी पावर ऑफ 3 की। इसको और कुछ करना है तो आप इसको और थोड़ा करना चेंज, तो ऐसे भी कर सकते हो, इनके पॉइंट्स, इनके डॉट्स को मिला दो, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।